हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, आज अनुषा की मौसी और मामा का बर्थडे है। आज कुछ स्पेशल है, तो देखते हैं क्या होता है। मौसी तो यहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली पे है, लेकिन मामा है, तो मामा के लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए और साथ रहिए। कि आप देख रहे हैं, मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे अनुषा भी रेडी है जाने के लिए। वो अपनी बुआ के घर जा रही है जस्ट बिकॉज अनुषा के पापा का और मुझे थोड़ा बाहर काम है, शॉपिंग करने जाना है हमें, अनुषा के और मेरे लिए। उसके रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल वो शू पहन के अपनी दादा और दादी के साथ निकल रही है, मैं नहीं जाऊँगी उनके साथ। तो दोनों मिलके आ जाएंगे पहले, उसके बाद मैं आऊँगी शॉपिंग करने के बाद। अभी तो फ़िलहाल वो निकल रहे हैं और अपने दादा को वो शू दे रही है ताकि शू पहन के वो लोग निकल पाए। जब मैं और अनुषा के पापा निकल रहे थे तब वेदर काफ़ी ख़राब हो चुका था। मुझे लग रहा था कि शायद बारिश फिर निकल आए। अनुषा के पापा निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। अनुषा के पास बहुत सारे नए ड्रेसेस हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के रीज़न कुछ अलग है। सामने ही अनुषा के जो मुंडन सेरेमनी है वो ही होने वाला है, तो इसी वजह से हम लोग कपड़े ख़रीद रहे हैं। सब बंगाली में कुछ कुछ रीज़न होता है। किसी किसी का पहले ही हो जाता है मुंडन, जैसे कि 6 मंथ में, 6 डे में, और किसी किसी का 1 साल में। तो कुछ खास नहीं, मैंने तीनों ड्रेसेस लिया है। एक नाइट सूट है और 2 है क्लॉथिंग सेट है। तो अभी मैं बिलिंग करने के बाद निकल जाऊंगी। 18 मंथ के बाद हम लोग मुंडन सेरेमनी करते हैं। अभी अनुषा 17 मंथ की है, 24 जुलाई को वो 18 मंथ पे हो जाएगी। तो उसके बाद 25 को हम लोग मुंडन सेरेमनी करेंगे। उसकी वजह से हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो अभी हम लोग कुछ सामान लेने के लिए आए हैं घर के। तो अभी लेने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमारा जो भी शॉपिंग था बाहर का, मैंने कंप्लीट करके आ गई थी। तो घर पे आने के बाद मैंने छत पे देखा, इतना सुंदर रेनबो हुआ था बारिश के बाद, आप भी देख सकते हैं। तो अनुषा के लिए मैंने ये तीनों ड्रेस लिया है और मेरे लिए एक कपड़ा लिया है। तो उसके बाद मैंने मेरे भाई को बुला लिया मेरे घर पे और हम सब मिलके मेले पे गए थे। जस्ट बिकॉज़ हमें शाम को मेरे मम्मी के घर पे जाना है और मेरे भाई का बर्थडे है आज, वहीं पर एक केक कटिंग करेंगे। तो उसके साथ मैंने अनुषा को पापा को कहा मेरे घर पे लेके आइए मेरे भाई को। उसके साथ मैं उसे थोड़ा घुमाने के लिए मेले पे लेके आऊँगी, उसके बाद हम लोग घर पे जाएंगे। तो वही रीज़न के लिए हम लोग मेले पे आए हैं, ताकि वो भी इंजॉय कर पाए। बिकॉज़ बर्थडे उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज़ मेरी बहन भी यहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा कि उसे मेरे घर पे ले आने के बाद हम लोग शायद थोड़ा घूम के या मेले पे जाके या कुछ भी इंजॉय करने के बाद उसे शायद अच्छा लगे कि आज बर्थडे है, घर पे बोर नहीं होना है, इसलिए मैं लेके आई थी। उसके बाद हम लोग घर पे चले गए, मेरे घर पे, मेरे मम्मी पापा के घर पे। वहाँ पर केक कटिंग किया। कटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई के लिए केक लिया है। यहाँ पे मेरे घर के सामने ही एक केक का दुकान है, वहीं से लिया है। तो लेने के बाद अपने घर पे गई, तो यहाँ पे मैं अपने बर्थडे का जो भी केक था पसंद किया था मैंने पहले ही,
तो वो ले लिया है। उसके बाद अनुषा के साथ और मेरे भाई के साथ मैं अपने घर चली गई और मैं, अनुषा और मेरे भाई ही जा रहे, और कोई नहीं जा रहा। उसके बाद अनुषा के पापा आएंगे और मेरी जो सास ससुर है वो घर पे ही रहेंगे। उनके लिए मैं खाना लेके आऊँगी घर से, जस्ट बिकॉज वो नहीं आ रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ काम है इसकी वजह से। तो मेरे मम्मी पापा के घर पे आने के बाद अनुषा के कुछ फ्रेंड आए थे उसके साथ खेलने के लिए, तो उन सभी के साथ वो खेल रही है। उसके बाद अनुषा और उसकी मामा सब मिलके केक कटिंग करेंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं, तो आप देखते रहिए। ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक हम घर पे आ चुके थे। अनुषा वहाँ पर ही डिनर कर लिया था, तो घर पे आके मैंने अनुषा को सुला दिया। ऑलमोस्ट वो सो भी गई थी। जब मैं बाइक में आ रही थी तो आने के टाइम में अनुषा सो गई थी, तो उसे कुछ करना नहीं पड़ा। वो खाना खा के आई थी, मैंने ड्रेस चेंज किया, उसके बाद नाइट सूट पहनाया उसे, उसके बाद उसे सुला दिया। जस्ट बिकॉज़ वो सुबह से काफ़ी घूम रही थी, तो वो काफ़ी टायर्ड थी। दोपहर को भी ठीक से नहीं सो पाई, रात को बहुत जल्दी सो गई थी, तो आते टाइम वो सो गई थी। और हमारा जो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो बर्थडे है, हमने कुछ ह्यूज सेलिब्रेशन नहीं कर पाए बिकॉज़ मेरी बहन भी यहाँ पे नहीं है, तो अगर वो होती तो कुछ अलग हम लोग सेलिब्रेट कर पाते। बहुत मिस कर रही थी उसे, और मेरी बहन, मेरे माँ बाबा और सभी लोग बहुत मिस कर रहे थे। अगर वो होती तो कुछ अलग, कुछ और हम लोग कर पाते, बहुत बड़ी कुछ सेलिब्रेशन कर पाते। लेकिन होप सो नेक्स्ट ईयर कुछ अच्छा सेलिब्रेट कर पाएंगे और आप सभी को हम लोग मिल के दिखाएँगे। तो आज का वीडियो बस इतना तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ। आई लव यू सो मच, इवन Putu also love you. I mean your Anusha. One more thing, don't forget to subscribe to my channel and keep following, keep loving my little princess Anusha. Thank you so much.